माँ तुझे सलाम, तेरी ममता की छाव जिसे मयस्सर आ जाए इस पर कोई आफत आ ही नहीं सकती। एक माँ की बेमिसाल जुर्रत जिसने अपने बेटे के लिए एक तवील सफर मोटरसाइकिल पर तैनात तय किया और अपने बेटे को लेकर वापस हुई। ममता दुनिया का सबसे बड़ा जज्बा है और इस ममता के आगे दुनिया की हर शय छोटी है। एक माँ की बेमिसाल हिम्मत और जुर्रत। रजिया बेगम नामी खातून अपने बेटों को, जो कि लॉकडाउन की वजह से रहमताबाद में फंसा हुआ था, उसको लाने के लिए उन्होंने तवील सफर तन्हा अपनी मोटरसाइकिल पर तय किया और दिन रात तन्हा सफर करते हुए रहमताबाद पहुंची और वहां से अपने बेटे को लेकर कल शाम 6:30 बजे के करीब निजामाबाद पहुंची। इनका नाम रजिया बेगम है और ये बोधन की रहने वाली हैं और उनका बेटा मोहम्मद निजामुद्दीन इंटरमीडिएट का तालिब इल्म है। वो अपने दोस्त के साथ रहमताबाद गया हुआ था और लॉकडाउन में फंस गया। इधर इनकी माँ बेटे की जुदाई से परेशान थी। आखिरकार उन्होंने अज़्म किया और किसी को बताए बगैर तन्हाई रहमताबाद की सिमत सफर शुरू कर दिया और फिर अपने बेटे को लेकर वापस पहुंची। हम इनकी ममता को सलाम करते हैं और आइए इनसे कुछ गुफ्तगू भी कर लेते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त मैं यहाँ पर लिंक कंप्यूटर के पास ठहरा हुआ हूँ और एक बहुत ही अच्छी कहानी लिए, एक बहुत ही अच्छा वाक़या लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दुनिया में अगर पूछा जाए कि सबसे हसीन रिश्ता कौन सा है, सबसे मुक़द्दस रिश्ता कौन सा है, मोहतरम रिश्ता कौन सा है, तो मुझे यकीन है कि लोग कहेंगे कि माँ। जी हाँ, माँ एक अजीम रिश्ता है और वो माँ जब अपनी औलाद को किसी मुसीबत में देखती है तो किस तरह तलब उठती है और क्या क्या तकालीफें झेलती है। आज ऐसा ही वाक़या हमारे सामने मौजूद है। हम उस खातून से मिलाते हैं जिसने ममता के जज्बे का इजहार करते हुए एक तवील फ़ैसला तय किया अपनी औलाद के लिए और तवील फ़ैसला तय करने के बाद आज वो निज़ामाबाद में पहुंची हैं। मैं उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं। मेरे साथ यहाँ पर ठहरी हुई हैं रज़िया बेगम साहिबा, जो यहाँ से रहमताबाद तक का सफ़र इस मोटरसाइकिल पर, ये जो गाड़ी नज़र आ रही है आपको, इस गाड़ी पर तवील फ़ासला उन्होंने तय किया बिला वक्फ़ा, कहीं रुके बगैर। रास्ते में उन्होंने क्या क्या मसाइल आए, उनके साथ क्या क्या वाक़यात पेश आए, हम उनसे खुद पूछेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि औलाद के लिए माँ किस हद तक जा सकती है, ये बात आपके सामने रखनी है। तो मैं अब सीधा हमारे मोहतरमा से सवाल करूँगा कि ये आपका बेटा कब गया था रहमताबाद? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले जी। किस सिलसिले में गए थे वो एक दोस्त की मदद करने के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए रहमताबाद से बोधन आए हुए थे। वो एग्ज़ाम लिखने के बाद में उनको ड्रॉप करने के लिए गए। फिर 2-4 दिन वहाँ पे रुकने के बाद फिर वो थोड़ा वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा बच्चों, फिर थोड़ा 8 दिन रुक गए। जिस वक्त मंडे निकलना चाह रहे थे लॉकडाउन पड़ गया। फिर वो लॉकडाउन कंटिन्यू, फिर उसके बाद और एक बार लॉकडाउन पड़ा। इसी तरीके से 1 महीने का सिलसिला हो गया। मैं बहुत परेशान थी मेरे बच्चे के लिए। फ़ोन पे कंटिन्यू टच में थी, लेकिन हालात के एतबार से मैं बहुत मजबूर हो गई थी क्योंकि ये वायरस की वजह से बहुत परेशान हो गया। मैं कब निकले यहाँ से जाने, वहाँ पर जाने? मैं पीर के दिन सुबह में 6 बजे मैं अपनी गाड़ी क्योंकि 4 व्हीलर नॉट अलाउड है, इसलिए मैं अपनी गाड़ी पे मेरा सफ़र की शुरुआत की और रात दिन कंटिन्यू 60-70 की रफ्तार से मैं चलाती रही। और मुझे मेरे बच्चे की मोहब्बत के सामने मेरे को रास्ता तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे मिलने की बहुत खुशी थी मुझे और कंटिन्यू में जाते रही। और कितने किलोमीटर है यहाँ से रहमताबाद? रहमताबाद 1400 से 1600 किलोमीटर है रहमताबाद यहाँ से। और इस जर्नी में मेरे को पुलिस डिपार्टमेंट को सैल्यूट, इसलिए कि उन्होंने मेरे को काफ़ी हिम्मत अफजाई की। इंटीरियर प्लेस पे जहाँ पे प्रॉब्लम्स आए वो लोग 1-2 घंटे, जैसा कि रात के 1 बजे से 3 बजे तक के वक्फे में 2 घंटे स्टे के लिए, अच्छा अपने टेंट में रुकने के लिए मेरे को सपोर्ट किया। और रास्ते में भी जहाँ भी मैं मेरे बच्चे के बारे में बोलते हुए जा रही थी, वो लोग मेरे को कोऑपरेट करते हुए मेरे को जाने के लिए मौके दिए। इस तरीके से मैं फ़ासला तय करते हुए, हर एक से इल्तिजा करते हुए मैं अपने मुकाम पर पहुँची और फिर मेरे बच्चे को लेके मैं बहुत खुशी के साथ वापस आ रही हूँ। मैं पहुँचा वहाँ पर? मैं मंगल के दिन कल ही पहुँच गई। हाँ, कल फिर शाम में 4 बजे फिर वहाँ से मेरा सफ़र की शुरुआत हुई। इसी तरीके से मेरा सफ़र मुकम्मल हुआ। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ख़ास तौर से आवाम से अपील करना ये चाहती हूँ कि ये वायरस की वजह से तमाम लोग परेशान हैं, मत घबराइए, मत परेशान हुई है। लॉकडाउन को जिस तरीके से बरकरार है इसी तरीके से बरकरार रखिए। आप खुद भी अपने घर में लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाने के लिए रहिए और अपने आसपास के लोगों को रहने के लिए ताकीद कीजिए। सिर्फ मैं अकेले रहने से लॉकडाउन मुकम्मल होता बल्कि मत समझिए। हर एक की अपनी अपनी एक की तरफ से पूरा 100% सक्सेस होगा। और हमारे केसीआर साहब जो हमारे लिए जो ताउन कर रहे हैं और उसके अलावा
पुलिस डिपार्टमेंट जो सपोर्ट कर रहा, मैं उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी तरीके से ताउन करके सक्सेसफुल बना के आप ये वायरस का हमारे तेलंगाना से खात्मा, मुल्क से खात्मा करने की कोशिश कीजिए। साफ़ सफाई से रहिए और आसपास के लोगों को अच्छे रखिए। मैं एक सवाल पूछूंगा कि एक तवील सफ़र आपने तय किया जी। अपनी औलाद के लिए, कहीं भी डर महसूस नहीं हुआ? नहीं बिल्कुल डर नहीं, मैं खुशी महसूस हो रही। मैं कब जाके मेरे बच्चों से मिलूँ। रात का भी सफ़र बहुत इतना गहरा था, बड़े बड़े पहाड़ियों पे मैं चढ़ गए जैसे महसूस हो रहा था। कभी जो है सो लॉकडाउन होने की वजह से गाड़ियाँ भी नहीं चल रहे थे, सिर्फ मैं थी, गाड़ी जा रही थी, फिर रोशनी थी बस। सड़कों पर सन्नाटा और ममता थी, इतनी बात। जी बस। सड़कों पर सन्नाटा था और ममता थी, और ममता को किसी किस्म का खौफ नहीं होता। ये बात आपने साबित कर दी। सलूट है हमारे को भी आपकी ममता पे, सलूट है, हम सलाम करते हैं आपकी ममता को। और कुछ मैसेज देंगे आप लोगों के लिए? मैसेज ये है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का खौफ रहना चाहिए। किसी के खौफ, उसके आगे किसी की बस नहीं चलती, चाहे वो बीमारी रहो, चाहे वो वायरस रहो, चाहे कोई भी चीज़ रहो, डर के आगे जीत है। मैं यही कहना चाहती हूँ, ये मेरा मैसेज है। पहले अल्लाह ताला को, फिर बाद में सबके साथ अच्छा ताउन कीजिए। जब तवील सफ़र करके आप वहाँ पर पहुँचे, जब अपने बच्चे पे नज़र पड़ी तो कैसा महसूस? बहुत खुश हो गई, इतना खुश हो गई कि मेरी ज़िंदगी में हर चीज़ मिल गई। बहुत खुश हो गई। यही वो नौजवान है, उन्होंने हाल ही में इंटर किया, उसके बाद अपने दोस्त के साथ जो सो कुछ वक्त गुजारने के लिए रहमताबाद गए थे अपने दोस्त के साथ, और वहाँ जाके लॉकडाउन में फंस गए। 1 महीने तक वो जो सो वहाँ पर रहे। उसके बाद जो सो परेशान थे, आने जाने के लिए कोई सहूलत नहीं थी, आ नहीं सकते थे, लॉकडाउन में फंसे हुए थे, और यहाँ पर ममता बेकरार थी। आखिर ममता इस चीज़ को, बेटे की दूरी को बर्दाश्त नहीं कर सके वो, और ये जो गाड़ी है आपके सामने रखी हुई है, उस गाड़ी पे उन्होंने एक तवील सफ़र तय किया, रहमताबाद पहुँचे, और वहाँ से अपने इस नौजवान बच्चे को लेकर जो सो वापस हुए हैं। तो आपसे एक और अहम सवाल रह गया था कि आप रहते कहाँ पर हैं? बोधन में बोधन बसवा तारका नगर, बीटी नगर जी। यानी कि बोधन से आपने रहमताबाद का फासला तय किया। मैं बगैर इतला के घर से चली गई, क्योंकि मुझे जाने के वास्ते कोई भी इजाज़त नहीं दे रहे थे। मैं फ़ोन बंद कर लेके जाने के बाद में सबको इतला दी। आई एम वेरी सॉरी। तो खैर, ममता तो कोई चीज़ देखती नहीं, हर खतरात का सामना करने के लिए कभी भी तैयार रहती है। आज हमने ममता का जीता जागता नमूना देख लिया है। हम इस ममता को एहतराम की नज़र से देखते हैं, कदर की नज़र से देखते हैं, और इस ममता को सलाम करते हैं, और आप तमाम से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।